गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर है वो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। काफ़ी फेमस इक्वेशन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन भी कहते हैं इसको। एनर्जी और मास, नॉर्मली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड वाइस वर्सा। यानी कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में हम आपस में बदल सकते हैं। एंड स्पीड ऑफ लाइट acts as a कन्वर्जन फैक्टर। मतलब ये कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में हम बदल सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट सी जो होता है वो इनको आपस में बदलने का काम करता है। ये फार्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये डेराइव कैसे होगा। हमने मान लिया कि ये कोई बॉडी है जिसका मास m है। ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, और इस पर हम अगर कोई फोर्स अप्लाई करें, तो इसकी पोजीशन चेंज होकर के बदल जाएगी और बॉडी आपकी यहाँ चली जाएगी। ये डिस्टेंस जो बदलेगा बॉडी की फोर्स की वजह से, इसके डिस्प्लेसमेंट में, इसके पोजीशन में जो चेंज आएगा, उसकी वजह से द वर्क डन ऑन बॉडी ड्यू टू फोर्स F, ये होता है F डॉट ds। जैसे कि हम लोग जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला है मैकेनिक्स का। और जब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज होता है, तो उस पर वर्क किया जाता है, और ये वर्क जो उस पर किया जाता है, ये उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यानी कि ये बॉडी जो पहले यहाँ पर थी, अब चेंज होने के बाद यहाँ पर आ गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा। उसकी परिवर्तन होने की वजह ये वर्क है। हम जितना काम करेंगे उसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यानी कि द वर्क डन व्हेन ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन by a force F, the work done on body is stored in its kinetic energy। यानी कि जो इस पे काम किया जाएगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यानी डी डब्ल्यू, ये वर्क डन है, इज इक्वल टू डी के, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा एफ डॉट डी एस। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। अब देखिए, वेयर डी के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है। यानी कि डी के इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। इक्वेशन नंबर 1। नाउ फोर्स जो होता है, हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
न्यूटन सेकेंड लॉ। देन तो अगर हम चाहें यहां रख दें इसको, डी के इजक्वल टू डी बाई डी टी पी डॉट डी एस। डी एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। डी बाई डी टी मोमेंटम, इसको हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी डॉट डी एस। यहां से डी के इजक्वल टू, ये दो टर्म है, और मास, सिंस मास आल्सो वेरिएबल, अभी से पहले हमने देखा था कि मास भी बदल जाता है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। डी के इजक्वल टू फर्स्ट टर्म डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टर्म डॉट डी एस। इसको हम अलग कर लें, एम डी वी बाई डी टी डॉट डी एस प्लस वी डी एम बाई डी टी डॉट डी एस। या इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करें, एम डी एस बाई डी टी कर दिया हमने इसको यहां पर, और ये डी वी अलग कर लिया, ट्रांसफर कर दिया इसको, प्लस वी डी एस बाई डी टी डी एम ट्रांसफर कर दिया। डी के इज इक्वल टू एम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है, इंटू डी वी प्लस वी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू वी, ये भी होगा, डॉट डी एम। या डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, नाउ फ्रॉम मास वेरिएबल फार्मूला, जो कि हमने इससे पहले अभी डिराइव किया था, m इज इक्वल टू एम जीरो बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, और m इज इक्वल टू एम जीरो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर माइनस हाफ। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको डिफ्रेंशिएट करें, dm इज इक्वल टू एम जीरो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस हाफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस 2v बाई सी स्क्वायर डी वी। ये कुछ इस तरह आएगा। इसको सिंपल करें अगर, टू टू कैंसिल हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो एम जीरो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के पावर माइनस 3/2, और यहाँ पे v बाई सी स्क्वायर डी वी, इतना बचेगा। इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एम जीरो पावर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3/2, नीचे आ जाएगा v बाई डी वी बाई सी स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी एम
m0 बाई, इसको ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट में। एक तो इसका ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और दूसरा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ब्रेक कर से 3/2 को 1/2 है, इसको 1/2 में इंटू वी डी वी बाई सी स्क्वायर। ये वैल्यू m है, m वी डी वी बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी एम। इसको मिटा दें। यहां तक करें। नाउ डी के इज इक्वल टू, सॉरी, डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई, इसको अंदर ले जाइए तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको सिंपल कर लें। सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी और सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को टैली कीजिए अगर, तो दोनों साइड में राइट हैंड साइड सेम है, ये और ये सेम है। इक्वेशन 2 इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, राइट हैंड साइड सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। यानी कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मास m0 टू m कितना होगा? डी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिमिट m0 से लेके m तक dm। ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m0, या इसको अलग कर लें, k इज इक्वल टू m सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, और k प्लस m0 सी स्क्वायर इज इक्वल टू m सी स्क्वायर। इस इक्वेशन में k है, k ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, m नॉट सी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हम लोग रेस्ट एनर्जी कहते हैं, रेस्ट एनर्जी कहते हैं। और ये इक्विवेलेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये के हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हमारा रेस्ट एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m0 m सी स्क्वायर, यहां से। और ये होता है टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू k प्लस m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू m सी स्क्वायर। यही आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन है। दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर E आपका टोटल एनर्जी है, E टोटल एनर्जी, और M
रिलेटिविस्टिक मास। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इस क्वेश्चन पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिसे हम बता दें। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। पहला पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस m0 C स्क्वायर, यानी कि MC स्क्वायर माइनस m0 C स्क्वायर। ये हमारी है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा क्लासिकल, ये रिलेटिविस्टिक फार्मूला है और ये क्लासिकल फार्मूला है। हमको ये देखना है कि व्हेन वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, यानी कि जब वेलोसिटी v की वैल्यू c से बहुत कम होती है तो ये हमारा चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जीज में। देन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू क्लासिकल। मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला जो है ये तभी सही है जब आपकी वेलोसिटी बहुत कम हो, वैलिड ओनली व्हेन वेलोसिटी इज वेरी लो। ये तब चलता है जब आपकी वेलोसिटी काफी कम हो c से, तब ये फार्मूला लगता है, क्लासिकल फार्मूला लगता है। और ये लगता है जब आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो। तो जब वेलोसिटी अगर हम कम कर देंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हमें प्रूव करना है, इसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी, या m नॉट c स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकालें, m0 c स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ये बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर पर माइनस हाफ माइनस 1। एक्सपेंडिंग बाइनोमिकली,
इसको ब्रेक करें बायनोमिकली, m0c² 1 प्लस हाफ v² बाई c² प्लस v² बाई c² पावर 3 प्लस ये टर्म ऐसे बढ़ता जाएगा -1। सिंस वेलोसिटी अगर c की वैल्यू बहुत कम है, देन ऑल हायर टर्म विल बी नेग्लेक्टेड, यानी कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हायर टर्म है तो उस कंडीशन में -1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m0c² हाफ v² बाई c², यानी हाफ c² कैंसिल हो जाएगा, m0 v² हाफ। और ये आपका क्लासिकल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। ये फॉर्मूला इस तरह पूछा जाता है, E² इक्वल टू p² c² प्लस m0² c⁴। ये अक्सर पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। नाउ E इक्वल टू होता है mc², यानी कि हम इसको लिख सकते हैं m0c² बाई √1 माइनस v² बाई c²। E इसको होल स्क्वायर कर देंगे हम, E² इक्वल टू m² c⁴ 1 माइनस v² बाई c²। नाउ मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम बाई मास। तो इसको इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, तो हमारा बचेगा E² इक्वल टू m0² c⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस p² बाई m² c²। या इसको हम लिख सकते हैं E² इक्वल टू m0² c⁴ 1 माइनस, इसमें c² मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, m² c⁴, और E² इक्वल टू m0² c⁴ 1 माइनस p² c², और ये आपका mc² है, इसको हम E² लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर m0² c⁴ इक्वल टू E² 1 माइनस p² c² बाई E², या m0
स्क्वायर सी की पावर 4 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4। प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। मैडम रोक दीजिए। थैंक्स।